गाजियाबाद की रहने वाली आकांक्षा पोस्टमास्टर सुधीर गुप्ता की एकलौती बेटी थी। बचपन मिडिल क्लास फैमिली में समस्याओं से जूझते हुए बीता था। माँ सुधा एक कुशल गृहिणी थी जो आकांक्षा को दायरे में रहने की शिक्षा देती रहती थी, पर बला की खूबसूरत सुनहरी बदन और नीली आंखों वाली आकांक्षा लंबी उड़ान भरकर जल्द से जल्द बुलंदी पर पहुंचना चाहती थी। उसका सुनहरा बदन और मदहोश कर देने वाली आंखों के कारण उसे लोग सुनहरी शराब कहते थे। दोस्तों में भी वह सुनहरी शराब के नाम से प्रसिद्ध थी। वही उसकी दोस्त मिस्टी एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी जो हमेशा आकांक्षा को सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। आकांक्षा, सुना है तू जयपुर जा रही है? हाँ मिष्टी, एक मॉडलिंग का ऑफर आया है। देख आकांक्षा, इन मॉडलिंग वालों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग छोटे शहरों की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनसे गलत काम करवाते हैं। कुछ भी हो, मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाली नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला है, मैं इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहती। सुना है तू जयपुर जा रही है? हाँ माँ, वो एक बड़ा एड एजेंसी का ऑफर आया है ना, तो फोटोशूट के लिए। कहीं नहीं जाना। देखो बेटी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में बदनामी होगी, और तुम्हें पता ही है कि मिडिल क्लास समाज से ही चलता है। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आज लड़कियाँ अकेले स्पेस में जा रही हैं और ये ढकोसला समाज हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती। जब आप भूखे पेट हो तो समाज ये नहीं कहती कि बेचारे भूखे हैं, इन लोगों का खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन रीति रिवाज समाज से ही चलता है बेटी। मैं नहीं मानती ऐसे बकवास समाज को। मैं जयपुर जाऊंगी मतलब जाऊंगी। सुनो जी, बेटी परदेश जा रही है अकेले। मैं तो थक गई, अब तुम ही समझाओ इसे। अब मैं क्या कहूँ? बात सही बोल रही है बेटा। अगर कहो तो ऑफिस से छुट्टी का एप्लीकेशन डाल दूं और तुम्हारे साथ चल सकूं। नहीं पापा, वहाँ पेरेंट्स अलाउ नहीं है। दिन भर या हो सकता है लेट नाइट तक मेरी शूटिंग चले। आप वहाँ क्या करोगे? तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मेरी बातों को यूं ही उड़ाते रहो। जिस दिन कुछ ऊंच नीच हो गई ना, उस दिन मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अब जाने की ठान ली है ना, तो मिस्टी को भी साथ ले जा। ठीक है मॉम, मैं मिस्टी से रिक्वेस्ट करूंगी। अरे वाह, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। सुधा, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना जीनियस मानता हूँ। ठीक है, चलो अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। आकांक्षा और मिस्टी दिल्ली से जयपुर फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन से जा रहे होते हैं। उनके कंपार्टमेंट में जय और सुशांत, दो दोस्त जो जयपुर के बिजनेसमैन होते हैं, से उनकी मुलाकात होती है। दोनों युवक काफी हंसमुख और मिलनसार होते हैं। जल्द ही आकांक्षा और सुशांत एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जय के हंसमुख स्वभाव से मिस्टी काफी प्रभावित होती है। 4.5-5 घंटे के सफर में सभी घुल मिल जाते हैं। जय और सुशांत के रिक्वेस्ट पर आकांक्षा और मिस्टी दोनों उनके होटल में ठहरने को राजी हो जाती है। होटल पहुंचकर ये है हमारा होटल। तुम लोग हमारे मेहमान हो, जब तक चाहो रह सकती हो। अगर भगवान ने चाहा तो जीवन भर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी बनकर आपके घर में। उसी का इंतजार है। इंतजार ही करते रहोगे या खाना भी पूछोगे? बहुत भूख लगी है। ओह श्योर, आइए ना। चारों पहले छठी मंजिल पर कमरा नंबर 607 में जाते हैं और सामान रखकर ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना खाने के बाद करीब 11 बजे रात में सभी लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। 1 बजे रात में होटल लौटते हैं। जय अपने घर चला जाता है। सुशांत छठी मंजिल पर ही अपने स्पेशल कमरे में रुक जाता है। उस कमरे की खूबसूरती देख आकांक्षा दंग रह जाती है। वाह सुशांत, तुम्हारा कमरा वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तू चल, मैं कुछ देर में आती हूँ। दरअसल आकांक्षा गाड़ी में ही सुशांत के शरीर को देख मदहोश हो गई थी। मिस्टी के जाने के बाद कमरे में बज रहे रोमांटिक सॉन्ग आकांक्षा को और रोमांटिक कर देता है। अगले दिन जय और मिस्टी का पिंक सिटी घूमने का प्लान होता है। आकांक्षा फोटोशूट के लिए लोकेशन पर निकल जाती है। वाह, हमें जिस मॉडल की तलाश थी वो तलाश तुम पर ही खत्म होती है। तो चले लोकेशन पे।
आकांक्षा के अनदेखे हुस्न के फोटो सुनहरी शराब के नाम से देश विदेश के कैपिटलिस्ट्स को भेजे जाते हैं। कैपिटलिस्ट्स में इस ताज़ी सुनहरी शराब को पीने की होड़ लग जाती है। आकांक्षा की हर रात 5 स्टार होटल में कटने लग जाती है। जल्द ही आकांक्षा के पास अब वो सब कुछ आता है जिसके वो सपने देखा करती थी। इधर मिस्टी, जय और सुशांत आकांक्षा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत की चाह में वो किसी की बात नहीं मानती और उनके नंबर तक ब्लॉक कर देती है। सुशांत लड़कियों के नाम से ही नफरत करने लगता है। मिस्टी और जीत की शादी हो जाती है। आकांक्षा के माँ बाप अपनी बेटी से नाता तो गुमनामी की जिंदगी जीने लगते हैं और सुनहरी शराब पैसों वालों के महफिल की रौनक बनकर रह जाती है।